गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे। भारत का इतिहास तो मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के इतिहास के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु देश की सुव्यवस्थित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसी से प्रारंभ होता है। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है। इस सभ्यता के सामाजिक जीवन के ऊपर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज का स्वरूप क्या था। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर समाज साधारणतः 4 वर्गों में बंटा था। प्रथम वर्ग विद्वानों का रहा होगा, जिसमें पुजारी, ज्योतिषी, चिकित्सक आदि शामिल थे। दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा। यद्यपि उत्खनन में इस वर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, दुर्गों की दीवारें, प्रहरियों के लिए उन पर बने गुंबज आदि इस बात के सबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि नगर एवं जनपद में शांति व सुरक्षा की व्यवस्था योद्धा वर्ग करता रहा होगा। तीसरा वर्ग व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पियों एवं कारीगरों का रहा होगा। चौथे वर्ग में गृह सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे। खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम धंधों की जानकारी उपलब्ध होती है। इस जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु कालीन समाज में सभी लोगों का सामाजिक स्तर एक समान नहीं था। खुदाई से प्राप्त छोटे बड़े आवास गृहों के बहुसंख्यक अवशेष इस बात के द्योतक है कि परिवार ही समाज की मूल इकाई था। खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता और मातृ देवता के लोकप्रियता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान अर्थात परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि होता था। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में अस्त्र शस्त्रों की अल्पता इस बात का सूचक है कि हड़प्पाई लोग शांति प्रिय थे और समृद्ध जीवन बिताने की कामना रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण प्रेमी थे। खुदाई में कंठाहार, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, कंगन, चूड़ियां, अंगूठी, करधनी, पायजेब आदि आभूषण मिले हैं। हड़प्पाकालीन लोगों का खान पान निश्चय ही उच्च स्तर का रहा होगा। गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल तथा विभिन्न फल और सब्जियां उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से उनके मांसाहारी होने का प्रमाण भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आमोद प्रमोद के शौकीन थे। मछली पकड़ना और शिकार करना इनके मनोरंजन के प्रिय साधन थे। अवशेषों पर उत्कीर्ण चित्रों से पता चलता है कि वे लोग मनोरंजन के लिए सांडों, मुर्गों, तीतर और बटोरों को लड़ाया करते थे। खेल कूद और व्यवसाय में उनकी रुचि थी। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक सुंदर मूर्ति मिली है। कुछ मुद्राओं पर तबले और ढोल की आकृतियां उत्कीर्ण है। इससे पता चलता है कि नृत्य के समान समय इन वाद्यों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने अपने बच्चों के मनोरंजन का भी समुचित प्रबंध कर रखा था। खुदाई में बच्चों के खेलने के बहुत से खिलौने मिले हैं, जिनमें झुनझुने, सीटियां, बैल जूती गाड़ियां, नर नारियों, पशु पक्षियों की आकृतियों वाले खिलौने मुख्य है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। खुदाई में कुछ तख्तियां मिली हैं जो इस बात की द्योतक है कि वो पढ़ने में रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता के भग्नावशेषों से
प्राप्त बहुत सी मुद्राओं, ताम्र पत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण है। यद्यपि इनको पढ़ा नहीं जा सका है, पर इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लिपि को जानते थे। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप क्या था। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन अब भी विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है। इसका मुख्य कारण हड़प्पा लिपि का अभी तक पढ़ा नहीं जाना है। इस सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में हमारा ज्ञान अधिकांशतः अनुमान पर निर्भर है। कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। हंटर महोदय का मत है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके का कहना है कि शासक एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। व्हीलर के अनुसार भी पुरोहित द्वारा शासन किया जाता था। पिगट के अनुसार भी पुरोहित वर्ग का प्रभाव था शासन पर। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रमुख सत्ता किसी राजा के हाथ में थी या उस जनता के प्रतिनिधि के हाथ में थी या पुरोहित वर्ग के हाथ में, इस संबंध में मतभेद है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन काफी समृद्ध एवं उन्नत था। कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे तथा व्यापार वाणिज्य आजीविका के मुख्य साधन थे। कृषि के संबंध में खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, जिससे जान पड़ता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य पैदावार गेहूं और जौ थी। हड़प्पा से प्राप्त कुछ पात्रों पर नारियल, केला, खजूर और अनार की आकृतियां मिली है। विद्वानों का मानना है कि इस प्रदेश में फलों की खेती की जाती थी। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पशुपालन भी उनका मुख्य व्यवसाय था। वे बैल, गाय, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के काल में कई घरेलू उद्योग धंधे भी विकसित हो चुके थे। वहां के लोग सूत, ऊन, मिट्टी, धातु, पत्थर आदि की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। खुदाई में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, मुद्राओं, खिलौनों और बर्तनों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में भी निपुण थे। अब हम देखते हैं इस सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन भी खुदाई में प्राप्त मुद्राओं के आधार पर निश्चित होता है। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधों पर निर्भर थे। अब हम सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सका। संभवतः उत्खनन में भारी संख्या में प्राप्त नारी की मूर्तियों से ये स्पष्ट है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई में कई इस तरह की मुद्राएं मिली है जो उनकी परम पुरुष की उपासना को इंगित करते हैं। कई लिंग और योनि के प्रतीकों की पूजा के संबंध में भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा और पशु पूजा के भी अवशेष मिले हैं। इस तरह से उनका धार्मिक विश्वास एक पक्ष न होकर बहुत से पक्ष पर आधारित था। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस सभ्यता के कई बड़े नगर खोजे हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल मुख्य है। ये सभी नगर नदियों के किनारे बसे हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में जो खुदाई हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी और यह योजना के अनुसार बसे होने के लिए सड़कें और गलियां सुनियोजित योजनाबद्ध थी।
मूलतः रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने वाले दो राजमार्गों पर समान रूप से विभक्त थे। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण जाने वाले राजमार्ग 33 फीट चौड़ा और पूर्व से पश्चिम जाने वाला राजमार्ग इससे भी चौड़ा था। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई से उस समय की भवन निर्माण कला के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन नगरों के मकानों की एक विशेषता थी कि इनके दरवाजे व खिड़कियां मुख्य मार्ग की ओर न खुलकर गलियों और सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। दीवारों में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा काम में लिया जाता था। सिंधु सभ्यता के नगर मुख्य रूप से सुनियोजित आधार पर बसाए गए थे।